सुप्रीम कोर्ट में आज देशद्रोह कानून को खत्म करने को लेकर सुनवाई हुई। दरअसल दो अलग अलग याचिकाओं के तहत इस कानून की वैधता को चुनौती दी गई है। आईपीसी की धारा 124A के तहत इस कानून को देश में लागू किया गया है। इस मामले को लेकर एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और सेना के एक पूर्व अधिकारी मेजर जनरल SG वोम्टकेरे ने याचिका दायर की है। इसके अलावा देशद्रोह कानून को चुनौती देने वाली दो और याचिकाएं दायर की गई हैं। तो क्या कुछ हुआ आज अदालत में, देखते हैं ये रिपोर्ट। आजादी के 75 साल बाद भी देशद्रोह कानून जरूरी क्यों है? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह सवाल 15 जुलाई को देशद्रोह कानून की वैधता को लेकर हुई सुनवाई के दौरान पूछा था। देशद्रोह कानून की वैधता को लेकर आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। केंद्र सरकार ने बुधवार को देशद्रोह कानून को खत्म करने के लिए दायर याचिकाओं पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए और समय मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा है। विस्तृत सुनवाई के लिए मामले को 5 मई को सूचीबद्ध किया गया है, यानी अब इस मामले पर 5 मई को सुनवाई होगी। केंद्र सरकार को 5 मई तक अपना जवाब अदालत में दाखिल करना होगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की एक पीठ भारतीय दंड संहिता यानी IPC की धारा 124A के तहत देशद्रोह के अपराध की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाएं सेवानिवृत्त सेना मेजर जनरल SG वोम्टकेरे और एडिटर गिल्ड्स ऑफ इंडिया ने दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने मामले को निपटान के लिए 5 मई तक की मोहलत दी है। पीठ ने कहा कि आगे कोई स्थगन नहीं दिया जाएगा। CJI ने कहा, हम 5 मई को सुनवाई करेंगे, कोई स्थगन नहीं, हम पूरे दिन की सुनवाई करेंगे। 15 जुलाई 2021 को हुई सुनवाई में सर्वोच्च अदालत ने देशद्रोह कानून की तुलना भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने वाले उपनिवेशिक कानून से की थी। तो क्या अब देश से देशद्रोह का कानून खत्म हो जाएगा? क्योंकि इस कानून की आड़ में सरकार अपनी मनमर्जी भी चला रही थी, जिसको लेकर अब कोर्ट सख्त है। DB लाइव की रिपोर्ट।